क्या आपको पता है कि हमारा जन्म जब हो जाता है तो हमारा उसी वक्त से हमारे देवता निश्चित हो जाते हैं। कई लोगों को तो यही नहीं पता कि उनका नक्षत्र क्या है या उनकी जन्म तिथि क्या है, लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जिनको अपनी जन्म तिथि के बारे में पता है। अगर आप अपनी तिथि जानते हैं कि किस तिथि में आपका जन्म हुआ, जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या या फिर त्रयोदशी या फिर द्वितीया तिथि, प्रतिपदा तिथि, अगर आपको ये पता है ना तो ये वीडियो आपके लिए है। 2 पार्ट्स में ये वीडियो आ रही है। पहले पार्ट में आप सभी को बताना चाहूंगी कि हर एक व्यक्ति का निश्चित एक इष्ट देव होता है और उस तिथि के देवता को अगर हम कुछ भी प्रे करते हैं तो वो जल्दी सुनते हैं। और आप कहीं पता नहीं किस भटकाव में भटक रहे हैं कि अभी तक शायद आपने अपने तिथि के देवता की पूजा अर्चना की ही नहीं, जिसके कारण आपको पूरी तरह से रिजल्ट नहीं आता जब कोई काम आप करते हैं। तो आपको क्या करना है, चलिए जान लेते हैं कि कौन सी तिथि की कौन से देवता हैं, ताकि आप उनकी पूजा अर्चना करें और आपको इसका पूरा पूरा फल मिले। प्रतिपदा अगर आपकी तिथि है तो अग्नि देव हो गए आपके देवता। अग्नि की पूजा आप कैसे करेंगे? हर रोज आपको एक दीपक जलाना है, चाहे आप जिस भी चीज का जलाएं, चमेली का तेल का जलाएं, तिल का तेल का जलाएं, सरसों के तेल का जलाएं, या फिर आप किसी प्रकार से घी का जलाएं, जो भी संभव है। कुछ नहीं तो कपूर जला लें, लेकिन अग्निदेव को रोज प्रज्वलित करिए, जिससे आपके घर में आपको सुख समृद्धि तो मिलेगी, साहस मिलेगा, आत्मबल मिलेगा और आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी। द्वितीय तिथि में अगर आपका जन्म है तो ब्रह्मा जी हुए आपके देवता, जो इस सृष्टि के रचनाकार हैं। इनकी पूजा कैसे करते हैं? ऐसा तो इनके कोई मतलब मंदिर नहीं है, सिर्फ एक ही मंदिर है जो कि राजस्थान में है, लेकिन इसके अलावा इनका कोई भी मंदिर कहीं पर भी स्थित नहीं है। लेकिन आपको अपने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी का स्मरण हर रोज करना है, करके अपने कार्य को शुरू करें। आप देखेंगे जिंदगी में ये आपको देते हैं आत्मज्ञान। आपको पता चलेगा कि हाँ, आपके इंट्यूशंस जो है ना बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। आपको समझ आ जाएगा कि सिचुएशन कैसे होने वाली है, आगे क्या आपके साथ होने वाला है। तृतीय तिथि जिनके भी तिथि है, उनको जो है उनको लाइफ में प्रेम और सौंदर्य दोनों ही मिलता है। तृतीय तिथि का जो स्वामी है ना वो देवी है, देवी गौरी। माँ गौरी की पूजा यानी कि माँ पार्वती की पूजा अर्चना करने से आपको जिंदगी में हर प्रकार से सुख, सौंदर्य और सौभाग्य में वृद्धि होने को मिलती है। प्रेम संबंधों में आपकी अचूक अटूटता हो जाती है और जिंदगी में सफलता मिलती है। तो माँ गौरी यानी माँ पार्वती की पूजा हर रोज करिए, उनसे प्रे करिए अपनी अच्छाई के लिए, अपनी मंगल कामना के लिए। चतुर्थी की अगर बात करें, चतुर्थी जो तिथि है इनके स्वामी होते हैं गणेश भगवान। गणेश भगवान जो कि विघ्न हरता है, वो आपके हर प्रकार के विघ्नों को हरेंगे। आपकी जिंदगी में शुभता, शुभ लाभ, माता लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि सब कुछ आपको अर्पण करेंगे। ऐसा कोई कार्य नहीं जिसमें आपको सफलता ना मिले, लेकिन शर्त यह है कि हर रोज गणेश जी की पूजा आराधना या उनका स्मरण करके, या एक मंत्र उनका जो जादुई मंत्र है वो हर राशि के लिए, लेकिन आपके लिए कंपल्सरी है। क्या है वो मंत्र? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। ये बोलकर काम में निकले, सफलता यूं ही मिल जाएगी। अब बात करेंगे पंचमी तिथि। पंचमी तिथि के जो स्वामी है वो नाग देवता है। नाग देवता जो रहस्यमयी है, अज्ञान चीजों को भी ज्ञात आपको बहुत ही इजिली हो जाएगा। जो लोगों को समझने में सालों लग जाते हैं, आपके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी आ जाएगी कि आप चीजों को जल्दी ग्रैप कर लोगे, जल्दी समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको पूजा करना है महादेव की। महादेव के गले पर सर्प है, या तो विष्णु जी के जिसमें वो नाग की शैया पर लेटे हुए हैं, या फिर आप केवल नाग देवता की एक पिक्चर निकालिए, अपने मन में अपनी इच्छाओं को बोलकर आप जाइए काम में। देखिए किस प्रकार से आपकी जिंदगी में इच्छाएं पूरी होती है। और नाग पंचमी तो आप ही के लिए है, तो विशेष दान पुण्य उस दिन जरूर करें आप। अब बात करेंगे षष्ठी तिथि की। षष्ठी तिथि जो है वो स्कंद देवता है, कार्तिकेय देव की है। कार्तिकेय भगवान जो हमें हमारे सेनापति हैं, वो हमें देते हैं बल, वो हमें देते हैं लीडरशिप क्वालिटीज, वो हमें देते हैं एक अपना अंदर का कॉन्फिडेंट, जिससे सारी इच्छाओं को आप पूरी कर सकते हैं। तो ये जो तिथि है ना अपने आप में बहुत खास है। तो कार्तिक भगवान की पूजा आपको करनी चाहिए। कार्तिक देव की एक मूर्ति ले आइए या एक तस्वीर ले आइए और हर रोज उनकी पूजा करिए। नेट से एक प्रिंट आउट निकालिए, उनकी आराधना करके घर से निकलिए और एक मोर पंख उनको आप दे दीजिए और उसको हर रोज दर्शन करके निकले। जिंदगी में तमाम तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। रील थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं सेकंड पार्ट में बाकी तिथियों की बात करती हूँ। और जैसे आपको अगर आपकी तिथि इसमें आई है ना तो कमेंट करिए आपकी तिथि क्या है, और अगर नहीं आई है तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।